भी उसको देख के मोहित हो रहे हैं, इतने सुंदर थे राघव जी। तो मैंने पुजारी जी से पूछा कि आपको अनुभव तो होता होगा ठाकुर जी का, सेवा में आप 24 घंटे लगे रहते हैं और मैं जितनी बार अयोध्या गया हूं मैंने आपको गर्भगृह में देखा है, अनुभव तो होता होगा। तो उनके नेत्र सजल हो गए और वो क्या कहते हैं, कुछ साल पहले अनुभव होने बंद हो गए। मैंने कहा क्यों? बोले क्योंकि मैंने सारे अनुभव दुनिया को बता दिए। मेरे को जितनी अनुभूतियां होती थी सियाजू की, श्री राघव जी की, बहुत अनुभूतियां होती थी, अब तो मुझे डर लगता है बताने में। क्यों? सालों हो गए, मैं रोने लगता हूं कभी कभी कि हे राघव जी क्या अपराध हो गया, आप क्यों अनुभव नहीं कराते? तब बोले स्वप्न में एक दिन आवाज जैसी आई कि अनुभव तो कराना चाहते हैं पर तुम प्रचार कर देते हो। ठाकुर जी को आपकी अनुभूति का प्रचार उनको अच्छा नहीं लगता, वो चाहते हैं कि आपके साथ कोई लीला करें, पर आपका जब देखते हैं कि आप सब जगह बता देते हो कि क्या अनुभव स्वप्न में हुआ, क्या अनुभव वहां हुआ, वृंदावन गए तो क्या हुआ, बरसाना गए तो क्या हुआ, संतों को बताने दीजिए, कथावाचकों को बताने दीजिए, आप मत बताइए, वो उससे रस घटेगा, अनुभूति होनी बंद होगी। तो जब पत्र में लिख करके गोसाई जी से पूछा कि ये मेरी स्थिति है, अंत में लिखा कोई टोना टोटका बताइए जिससे मेरे पति मेरे वश में हो जाएं और ये मुझे आपके शरणागति लेने की आज्ञा दे दें। तो हंस करके एक ताम्र पत्र पर कुछ लिखा और उसको एक ताबीज में डाल करके काले कपड़े से बांध करके और गोसाई विठलनाथ जी ने भिजवा दिया अकबर के पास। ताज खां के हाथ जब वो पड़ा तो बोले कि ये ताबीज भेजा है गोसाई जी ने और लिख दिया था कि इसको अपने पति के गले में बांध दो। ताज खां से प्रेम तो करता ही था अकबर। गई और जाकर के पति से कहा देखो आपको नजर ना लगे, आपको कोई इतने, आप युद्ध में जाते रहते हो, आपकी सुरक्षा के लिए मैंने एक ताबीज बनवाया है, आपको पहना दूं। वो प्रेम तो इतना करता है, अरे तुम जो चाहे को लाओ पहना दो। गले में पहना दिया। अब अकबर की 1 2 3 4 नहीं अनेकों पत्नियां थीं, वो सब ताज बेगम से चिढ़ती थी। उन सब ने ये देखा कि इसकी कोई ऐसी बात निकाल के लाओ कि जो हम अकबर को बताएं तो वो इसको त्यागे। तब किसी ने बताया, बोले कि जोधाबाई तो हिंदू है, उसको तो अकबर ने आज्ञा दी है कि तुम अपना भजन कीर्तन करो, पर मैंने देखा है लीलावती, शोभावती और जोधाबाई की सत्संग में छुप करके ये भी जाती है। और कहीं ना कहीं अकबर के गले में जो ताबीज है इसने किसी हिंदू फकीर से बनवा के मंगवाया है अकबर को अपने वश में करने के लिए। ये बात जाकर के अकबर को बता दी। अकबर ने ताज बेगम को हाजिर किया, बोले ये ताबीज किसी हिंदू फकीर ने बनाया, क्या ये बात सत्य है? ताज बेगम बोली जी ये सत्य है। और क्या तुम जोधा बाई के सत्संग में और वो लीलावती शोभावती की कथा होती है तुम उसमें जाती हो? हाँ मैं जाती हूं। बोले दंड तो तुमको दूंगा, लेकिन पहले मैं ताबीज खोल के इसके अंदर क्या लिखा है, क्या डाला है वो देखूंगा। और ताबीज खोल करके उसने अंदर से पत्र जब निकाला तो अंदर क्या लिखा था उसमें, कामन तामन टोटका, गोसाई जी विठलनाथ जी ने लिखा है, कामन तामन टोटका यह सब डारो धोए, पिया कहे सो कीजिए, आप ही ते बस होए। क्या लिखा था कि ये कामन तामन टोटका टोना आदि इन सबको छोड़ो, तुम्हारा पति जो कहे वो करो, उसी में तुम्हारी भलाई है, ये लिखा था उसने। ये पढ़ करके अकबर तो बड़ा खुश हुआ, बोले फकीर तो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने तो स्पष्ट लिख दिया है कि ये टोना टोटका वगैरह इन पे भरोसा मत करो, पिया कहे सो कीजिए, आप ही बस हो। मेरा मन हो रहा है, अरे ये ताबीज तो बहुत अच्छा है, ये ताबीज तो तुम सब इसकी शिकायत, तुम सबको भी ऐसे ताबीज बनवाना चाहिए, पिया कहे सो कीजिए। गुरु कृपा कैसे होती है? मेरा मन हो रहा है इनसे मिलने का कि कौन है ये फकीर, कौन है? ताज बेगम का तो हाथ पैर कांपने लगा, कैसी गुरु कृपा, ताबीज में ऐसा क्या लिख के दिया है कि वो
राजा के मन में, अकबर के मन में आ गया कि मुझे मिलना है इनसे। बोले गोवर्धन में विराजते हैं गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी, चलो इनको मिलके आते हैं। इतना अच्छा बेगमों को ज्ञान देने वाले फकीर को तो मिलना चाहिए। आहा, निकल पड़े ताज बेगम के साथ गोवर्धन। तलहटी में पहुंचे। अब अकबर बादशाह तो पूरे भारत का है, तो उसके आगे तो आना पड़ता था। गोसाई जी वैसे किसी बादशाह को देख के, हमारे ब्रज के संत ज्यादा उसको देते नहीं थे, लेकिन अकबर में थोड़ा, आप अकबर को देखें, इस पर संतों की बड़ी कृपा। स्वामी श्री हरदास जी का चित्र जो आज पूरे विश्व को मिला, ये अकबर ने बनवाया था। स्वामी श्री हरदास जी का चित्र जो वीणा हाथ में लेके हम सब दर्शन करते हैं, वो अकबर ने बनवाया था। और कहते हैं जहां पर अकबर बैठ के नमाज पढ़ता था, वहां पर मीराबाई का और गोस्वामी तुलसीदास जी का और स्वामी श्री हरदास जी का, इनके चित्र लगे रहते थे। इनका नित्य दर्शन करता था वो। गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी के पास गए, वहां जाके उनका दर्शन किया, सब बातचीत हुई। लेकिन गोसाई जी तो अंदर की बात जानते हैं कि ताज बेगम तो चरणाश्रित होने आई है। तब कहा कि आपकी बड़ी कृपा है, आपने मेरी पत्नी को, ये ज्ञान तो सबको मिलना चाहिए, आपने बहुत अच्छा लिखा, मेरा मन हो गया आपसे मिलने का। तब उन्होंने कहा, आपको नहीं पता है पर मैं आपको बता देता हूं, आपकी जो गृहिणी है ताज, इसमें जन्म सिद्ध भक्ति के गुण हैं हमारे ठाकुर के प्रति। अकबर ताज की ओर देखे, ताज बेगम कुछ ना कहे। क्या ये सत्य है? बोले जी, लेकिन इस पर आप कुछ कर नहीं सकते। देखिए वो आपका कुछ बुरा नहीं चाहती हैं, और ये तो स्वतंत्रता है, वो किसी को भी भजे, वो मुसलमान है, लेकिन आप तो जानते हैं ये कायम खां परिवार से हैं, इनके पूर्वज तो हिंदू ही थे, इनके मन में थोड़ा कृष्ण भक्ति है, तो ये चरणाश्रित होना चाहती हैं, मुझे करने दीजिए। अकबर बोला मैं रात्रि भर सोचूंगा। लेकिन अकबर के ऊपर भी कैसी कृपा, रात भर सोच के उसने सुबह आज्ञा दे दी। बोले ठीक है, तुम इनसे गुरु दीक्षा ले लो। और आज वो नाच रही हैं, नृत्य कर रही हैं गोवर्धन की तलहटी में। ताज बेगम के जीवन में एक चीज का आपको अनुभव होगा कि इनको ठाकुर जी ने बहुत वियोग नहीं दिया। वियोग दिया है, अंतिम समय में आएगा वो चरित्र भी, पर प्रारंभिक समय में इनको बड़ी अनुकूलताएं मिली। बहुत जल्दी जल्दी भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता चला गया। और गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी से इन्होंने चरण शरणागति प्राप्त की। प्राप्त करने के बाद गोसाई जी ने इनको मंत्र आदि दे दिए और कहा, आप सेवा वेवा तो तुम्हारे यहाँ होगी नहीं, बस तुम ये मंत्र जप लिया करना, जाओ। और ताज बेगम वापस दिल्ली आ गई। यहाँ पर जोधाबाई ने और आदि वो जो दो सखियां और थीं, शोभावती और लीलावती, उन्होंने उत्सव मनाया ताज बेगम के इस मंगलमय दिवस का। आज गुरु दीक्षा हुई है। ताज बेगम अब लिखने लगी हैं। गुरु कृपा होते ही लिखना प्रारंभ हो गया। और ताज बेगम सबसे पहला क्या लिखती है? छैल जो छवीला सब रंग में रंगीला बड़ा, छैल जो छवीला सब रंग में रंगीला बड़ा, चित्त का अड़ीला कहू देव तो सुन्यारा है, माल गल सोहे नाक मोती सेत जो है कान, कुंडल मन मोहे लाल मुकुट सिर धारा है, दुष्ट जन मारे सब संत जो उबारे ताज, चित्त में निहारे प्रण प्रीत करवारा है, नंदजू को प्यारा जिन कंस को पछाड़ा, वह वृंदावन वारा कृष्ण साहिब हमारा है, वह वृंदावन वारा कृष्ण साहिब हमारा है। और ताज बेगम लिखती हैं और सुनकर के जोधाबाई आदि सब निहाल हो जाती हैं। एक बात तो मैं कहता हूं बंधुओं, जो पाएगा
वो गाएगा, वो बिना गाए रह नहीं सकता। और पाए बिना गा रहा है, बिना पाए ही गा रहा है, तो इसका मतलब पाने वाला है। गा रहा है तो इसका मतलब पाने वाला है। गाने वाले की दो ही स्थिति हो सकी, या तो पा चुका है या पाने वाला है। आजकल भी कई लोग रचनाएं करते हैं, पर रचनाओं में लोक रंजन की भावना ज्यादा होती है। लोक रंजन की भावना, ये रीझ जाएं, ये रीझ जाएं। कई बार हम भजन गायकों को भी देखते हैं, बड़े बड़े मंचों पर आते हैं, तो गाते समय ठाकुर जी का स्तवन नहीं कर रहे होते, वो लोगों को देख रहे होते। देखा शब्द पर, मैंने देखो क्या लिखा, मैंने ये शब्द कैसे लिखा। वो लोक रंजन की भावना आ जाती है उनके चित्त में। लोक रंजन के लिए तो बड़े बड़े कवि भी लिखते हैं, लेकिन ठाकुर जी के रंजन के लिए ठाकुर जी की कृपा से ही लिखा जाता है। कितने सुंदर शब्द लिखे हैं। गोसाई श्री विठलनाथ जी का कभी कभी दर्शन करने के लिए जाती थी। एक दिन गोसाई विठलनाथ जी ने परीक्षा ले ली, बोली कि सुनो, तुम भजन करती हो? बोले हाँ। बताओ, श्रीनाथ जी को देख करके तुमको क्या अनुभव होता है? ठाकुर जी का दर्शन करके तुमको क्या अनुभूति होती है? वहीं बैठ करके आंसू कवि बन गई हैं ताज बेगम, वहीं बैठ करके लिख दिया है। क्या गा रही हैं? ध्रुव से प्रहलाद, गजग्राह से अहिल्या देखी, शोर और गीधियों विभीषण जिन तारे हैं, पापी अजामिल सुर हरि रैदास कहूं, नानक मलूक ताज तुलसी के प्यारे हैं, धनी नाम देव दादू सदना कसाई जान, गणिका कबीर मीरा सेन उर धारे हैं, जगत को जीवन जहान बीच नाम सुनो, राधा के वल्लभ कृष्ण वल्लभ हमारे हैं, राधा के वल्लभ कृष्ण वल्लभ हमारे हैं। हे नाथ, हे गुरुदेव, मुझे इनके प्रति वल्लभ की स्थिति होती है। राधा के वल्लभ ये हैं और हमारे वल्लभ कृष्ण हैं। मुझे इनमें ऐसा लगता है कि ये मेरे प्रियतम हैं। अच्छा, एक बात और स्पष्ट कर दूं, गोसाई विठलनाथ जी मंदिर में नहीं ले जाते ताज बेगम को, बाहर मिलते हैं मंदिर से। और ताज बेगम भी साजवाज के साथ आती है, भाई रानी है, लेकिन वह भी इतनी मर्यादा जानती है, कभी नहीं कहती कि मुझे अंदर ले चलो, बाहर ही बैठ के मिलते हैं गोसाई जी उससे। एक खिड़की है, वहां से दर्शन करती है। आज गुरुदेव से कहती है, अब मैं रह नहीं पा रही हूं दिल्ली में, मैं क्या करूं? बार बार मेरे प्राण निकलने को होते हैं, मुझे वृंदावन चाहिए, मुझे व्रज चाहिए, मैं यहां से दूर नहीं रह पाऊंगी। गोसाई जी ने कुछ नियम बताए, बोले इनका पालन किया करो। अब यहां अकबर को भी अनुभूति हो रही है कि धीरे 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 ताज बेगम जो है ये हमारे वश में नहीं है। इसकी स्थिति अब ऐसी होती जा रही है कि वो दिखने लगी है। 4-5 मौलवियों ने आकर के अकबर से कह दिया, अकबर, हमने महल में सुना है कि एक हिंदुवानी आपकी मुगलानी जो है वो हिंदुवानियों का प्रचार करती है, वहां हमने सुना है विठलनाथ जी से दीक्षा लेके आई है, ऐसा ऐसा कुछ। तो अकबर कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। बोले अगर ऐसा है तो ये आपकी राजगद्दी के लिए बहुत घातक है। अगर ये बात पूरे भारत के मुसलमानों को पता चलेगी तो आपके प्रति श्रद्धा खत्म हो जाएगी। अकबर को लगने लगा कि जोधाबाई तक तो ठीक है, लेकिन ताज बेगम की खबर अगर बाहर फैल गई कि वो कृष्ण भजन करती है, कथा सुनती है, तो मेरे प्रति अश्रद्धा हो जाएगी। तो एक दिन ताज बेगम से बोलते हैं, देखो तुम बार बार वृंदावन मत जाया करो। ताज बेगम बोली, देखिए मैं वृंदावन के बिना रह नहीं सकती, अब मैं वृंदावन के बिना रह नहीं सकती, अब मुझे जाना है और मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं, मुझे रोकिए मत, नहीं तो मेरा देह रह जाएगा, प्राण निकल जाएंगे। मैं बस आपसे एक ही चीज मांगी, हर महीने मुझे वृंदावन जाने दिया कीजिए, मैं वृंदावन के बिना अब रह नहीं सकती।
कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, उठेंगे हमसे वो बाके बिहारी। जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी। उठेंगे हमसे वो बाके बिहारी। ओ चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। चरण पड़ बनाया करेंगे। चरण पड़ उन्हें मनाया करेंगे। चरण पड़ बनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा
लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया गुजारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा वृंदावन 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 रहो रे हे वृंदावन 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 चलो रे हे वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे गलियों में राधे राधे कहो रे हाँ वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे की गलियों में राधे राधे कहो रे श्री वृंदावन 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 रहो रे श्री वृंदावन 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 कहो रे हे वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे गलियों में राधे श्यामा श्यामा रटो रे गलियों में श्यामा श्यामा जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 हम श्याम से मिला दे श्याम से मिला वृंदावन में बसा दे श्री राधे 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 जय राधे राधे श्री राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे ओ फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया बैठ जाओ पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा और करेंगे ताज बेगम की स्थिति देख करके अकबर ने ये निर्णय ले लिया कि बाकी सब मेरी पत्नियां तो दिल्ली रहेंगी, ताज को मैं आगरा के किले में रखूंगा। और ताज बेगम को लेकर के आगरा चले गए ताकि बाकी मुसलमानों की नज़रों से ये दूर रहे, क्योंकि जिस स्थिति में जा चुकी है वहां से निकल नहीं पाएगी। और वहां से वृंदावन भी पास है, जब इसका मन होगा चली जाया करेगी। कुछ दिन अकबर पास रहे, फिर अकबर बोले अब देवी मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ वापस दिल्ली, तुम यहीं रहो, ये पूरा महल तुम्हारा, जब मन किया करे वृंदावन चली जाया करो। ऐसे अनुकूल पति मिलना भी बहुत मुश्किल है, और वो भी अकबर जैसा पति ऐसा मिल गया। ये भी विठलनाथ जी ने कुछ जादू किया होगा जरूरी अकबर पे, जो वो ऐसा हो गया। और ताज बेगम अब वृंदावन जाती हैं, लेकिन मंदिरों में प्रवेश नहीं है, बाहर से ही प्रणाम कर लेती हैं। कभी इस मंदिर का, अब पहले बड़ा दलबल चलता था, धीरे धीरे उस दलबल को कम कर दिया, कुछ कम कर दिए, सैनिक कम कर दी, कुछ पालकियां कम कर दी, हाथी घोड़े कम कर दिए। पूरे वृंदावन में रसिकों को बड़ा कष्ट होता था ताज के आने से। धीरे धीरे ताज बेगम गुप्त चुप बस मुंह बदल बदल करके जाती है और ठाकुर जी का अनुभव करती है। वृंदावन में बस घूमती हैं, दर्शन करने का अधिकार तो है नहीं उनके पास। उस समय गोविंद देव जी प्रकट हुए थे, श्रीनाथ जी प्रकट हो चुके थे,
मदन मोहन जी प्रकट हो गए थे, गोपीनाथ जी प्रकट हो गए थे, राधा रमण जी प्रकट हो गए थे। राधा वल्लभ जी और बिहारी जी के प्रकट के समय की बात है, संभवतः सप्तनिधि प्रकट हो ही गए होंगे। गोविंद देव जी ये नित्य जाती थी। गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है वृंदावन में? रंगजी मंदिर के सामने लाल पत्थर का मंदिर है, खूब विशाल मंदिर था। वहां की गोविंद देव जी की बड़ी मधुर मधुर कथाएं। हमारे वृंदावन के सप्तनिधियों के प्रथम ठाकुर हैं गोविंद देव जी। तो गोविंद देव जी जाती, गोपीनाथ जी जाती, जिनको इन्होंने बचपन में देखा था, तो वही बाहर से दर्शन करती। तो बाहर से दर्शन करने में क्या होता कि दर्शनार्थी इतने खड़े होते, तो कभी तो ठाकुर जी की पीताम्बरी ही दिखती, कभी ठाकुर जी की वंशी ही दिखती, कभी ठाकुर जी की भुजा ही दिखती, कभी बस मुकुट ही दिखता। मुखमंडल सालों तक इतनी भीड़ के कारण मुखमंडल दिखता ही नहीं था। खूब देर खड़ी रहती, हल्की सी झलक आती और फिर कोई आ जाता सामने, पर ये बाहर से ही दर्शन करती थी, अंदर नहीं जाती थी, नियम नहीं तोड़ती थी। लेकिन सालों साल दर्शन करते 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 एक दिन इनको गुस्सा आया और ठाकुर जी से बोले, मैं भीतर नहीं आ सकती क्योंकि मैं मुगलानी हूं, पर आप तो बाहर आ सकते हो, आप क्यों नहीं आते? क्या मेरे भजन में, क्या मेरे साधन में, क्या मेरे भाव में कोई कमी है जो आप बाहर नहीं आते? अरे आपको जगत का नाथ कहा जाता है, तो फिर अकेले हिंदुओं पर कृपा क्यों कर रहे हो? क्या हम मुसलमान जगत में नहीं आते? और आपको मेरे मुस्लिम भेष से इतनी तकलीफ है, तो चलो आज बन के आती हूँ हिंदुआनी। और आज गई हैं, हाथों में मेहंदी लगाई, पैरों में महावर लगाए, बुर्का आदि जैसा कुछ पहनती थी, आज घेरदार पहना है स्वरूप, सिर पर चुनरी डाली, अपने केश के बीच में सिंदूर लगाया है, हाथों में चूड़ियां पहनी हैं। और जैसा एक हिंदू प्रवेश हमारे माताएं बहनों का जैसा स्वरूप होता है, वैसा स्वरूप बना करके, पैरों में पाजे वादी पहन करके, और बिल्कुल मानो ऐसा लग रहा था कोई राजपूतानी आ रही है। आज श्रृंगार करके आई और गोविंद देव जी के सामने खड़े होकर के ताज बेगम ने एक पद गाया, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम